विराम की बातचीत की सिर्फ अमेरिका की तरफ से हो रही है। ईरान वो देश बनता जा रहा है जो झुकने को बिल्कुल रेडी नहीं है। इसके पीछे का सर क्या आपको लगता है, क्या इसके पीछे के एस्ट्रोलॉजिकली रीजंस हो सकते हैं? ये बार बार ईरान को मौका दिया जा रहा है, भाई सुधर जा सुधर जा सुधर जा। 13 अक्टूबर से 3 जून 2027 के बीच में किसी भी टाइम ये युद्ध जो है विकराल रूप ले लेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मैं आपको बता दूं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो जंग छिड़ी 28 फरवरी को, लेकिन उससे ठीक बहुत पहले ही या फिर कहीं कि कुछ महीने पहले ही श्री सनबेता अशोका जी ने इस युद्ध के होने के साफ संकेत दे दिए थे। ये तक बता दिया था कि ये युद्ध इतनी आसानी से बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। और इसी पर आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ पुनः मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी। सर, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप ही की भविष्यवाणी थी लौपात की ढैया में इन देशों के चलते ही युद्ध होगा, और हम देख भी रहे हैं। 2 हफ्ते का युद्ध विराम लगा हुआ है। 21 घंटों की जो बातचीत थी, जो बातचीत का दौर था, इस्लामाबाद में पूरी तरह से फेल हो चुका है। सवाल ये उठता है सर, आपकी भविष्यवाणी हमें सत्य होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बात अगर मैं यहाँ पे अमेरिका की करूं, पावरफुल अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली है, वो अमेरिका आज ईरान के आगे मुझे झुकता हुआ नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि पहल जो हो रही है युद्ध विराम की बातचीत की सिर्फ अमेरिका की तरफ से हो रही है। ईरान वो देश बनता जा रहा है जो झुकने को बिल्कुल रेडी नहीं है। इसके पीछे का सर क्या आपको लगता है, क्या इसके पीछे के एस्ट्रोलॉजिकली रीजंस हो सकते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। आपके माननीय डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार स्टेप बैक लेते हैं, जी जी, बार बार युद्ध विराम करते हैं, और युद्ध विराम की घोषणा जो है ईरान पर कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है, इसलिए जो है हम 2 हफ्ते के लिए या 4 हफ्ते का आपको पीरियड दे रहे हैं, आप ये सुधार कर लो या आप संधि कर लो या हमारी बातें जो हैं, जो हमें हमारी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल कर लो, तो युद्ध विराम हो सकता है। ये बार बार क्यों दिया जा रहा है? आपने कहा कि विश्व की सुप्रीम पावर है, सुपर पावर है अमेरिका जी। विश्व में सबसे ज्यादा एटम बम उनके पास है, और जहां तक बात आपकी मिसाइल्स की है और एरोप्लेन्स की है, आर्मी है, नेवी है, सब में दे आर ऑन द टॉप। उसके बाद भी वो बार बार रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि युद्ध में संधि होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए? उसका एक कारण है कि वो ये नहीं ब्लेम लेना चाहते कि ईरान को हमने मौका नहीं ईरान को हमने मौका नहीं दिया। ये बार बार ईरान को मौका दिया जा रहा है, भाई सुधर जा सुधर जा सुधर जा। कल अगर आपको मार पड़ी तो आप फिर नहीं रोएंगे कि आपको मौका नहीं दिया था। अगर बच्चा गलती करता तो उसको बार बार रोका जाता है, जी जी, रोका जाता है, और जब वो बिल्कुल नहीं मानता तो क्या होता, फिर प्रताड़ित किया जाता है। तो वो प्रताड़ना से पहले कि आप पे ये ब्लेम ना आए कि अमेरिका ने अपनी मस्कुलर पावर को दिखाकर एक छोटे सी कंट्री को जो है खत्म कर दिया, उसको तबाह कर दिया, वो ब्लेम अमेरिका नहीं लेना चाहता। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बार बार जो स्टेप बैक कर रहे हैं, कदम पीछे कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी लीप का कारक हो सकता है। जैसा कि मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं कि ये जो 5 राशि हैं, मेष, सिंह, कुंभ, मीन और धनु, 3 राशियों पर शनि की ढैया लोपात से है, मेष, सिंह और धनु पे। और आपका जो है मेष और मीन और कुंभ पे शनि की 7.5 चल रही है। अब शनि की जो पोजीशन है, ये आपका जो है ये
3 जून 2027 को शनि मेष राशि में चले जाएंगे जी। और शनि जब मेष राशि में चले जाएंगे तो शनि की ये नीच राशि है। युद्ध हुआ आपका जब शनि मीन राशि में थे, और जब मेष राशि में चले जाएंगे तो शनि जब मीन राशि में थे तो उनके ऊपर प्रभाव था बृहस्पति का। जी। मीन राशि के मालिक बृहस्पति हैं, तो बार बार वो शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भविष्यवाणी की है कि ये जो युद्ध है किसी भी हालत में अक्टूबर तक तो जाएगा। 13 मई से 13 अक्टूबर के बीच में ये जो है अपनी पीक लेगा, लेकिन 13 अक्टूबर से 3 जून 2027 के बीच में किसी भी टाइम ये युद्ध जो है विकराल रूप ले लेगा, जिसमें कई छोटे छोटे जो देश हैं वो जो है प्लेन हो जाएंगे। उसका कारण ये है, अभी जो इस टाइम जो हो रहा है, मैंने एक वर्ड यूज किया था अल जिहाद। यस। अभी जो है अगर डायरेक्ट अमेरिका जो है ईरान के ऊपर अटैक कर देता है, अपनी फुल फ्लैश पावर शो करता है, तो वो छोटी छोटी जो 56 कंट्रीज हैं सब इकट्ठी होकर अमेरिका के अगेंस्ट हो जाएंगी। लेकिन बार बार वार्न किया जा रहा है, आप जो है इन कंडीशंस को मान लीजिएगा, जिसके कारण विश्व में अव्यवस्था हो रही है। तेल के रूट को अगर आप बंद करेंगे तो वर्ल्ड की कई कंट्रीज में क्राइसिस आ जाएगा। आपका कई कंट्रीज में जो है महंगाई, भूखमरी की नौबत आ जाएगी। जो छोटी कंट्रीज हैं उनके हालात ज़्यादा खराब हो जाएंगे। जो इस चीज़ को सस्टेन कर लेंगे वो चल लेंगे, लेकिन महंगाई का जो बम तो फूटेगा ही हर जगह पे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बाकी कंट्रीज को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप ईरान को समझाइएगा। बिल्कुल। वो ये मौका नहीं देने चाहते कि कल आप मेरे को ये बोलें कि आपने जो है हमारे ऊपर इतना कड़ा प्रहार क्यों किया। तो इसलिए बार बार स्टेप बैक कर रहे हैं। ये अमेरिका की डिफीट नहीं है। फाइनली जो है अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, इसी तरीके से वार्निंग चलती रही, और ये जैसे ही अक्टूबर क्रॉस करेगा तो किसी भी टाइम जो है वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। सौभाग्य की एक बात ये कि श्री संबित्रा अशोका जी अभी भी अपनी भविष्यवाणी पर अडिग हैं कि अगर अक्टूबर के बाद तक अगर ये चीज़ें युद्ध विराम तो टूटेगा, उसके बाद अगर चीज़ें चलती रहती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तस्वीर उभरती हुई हमें पूरी दुनिया में नजर आएगी। बहरहाल आपको क्या लगता है समय आगे का कैसा रहेगा, और श्री संबित्रा अशोका जी की इन भविष्यवाणियों में आपको कितनी सत्यता नजर आती है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।